نهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. मदरसा दारुल उलूम असगरिया मौज़ा धनकरपुर का ये अज़ीमुश्शान इजलास हम सब के लिए बाइसे बरकत है। इससे सिर्फ यहाँ बैठने वालों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे गांव वालों को फायदा होगा। इसलिए जहां तक इस जलसे की आवाज पहुंच रही है, वो तमाम औरतें और वो तमाम मर्द और बच्चे इत्मीनान से सुकून के साथ बैठ कर के बातें सुने, इंशाअल्लाह उनको फायदा होगा। यहाँ इस इजलास में यहाँ के मोहतमिम और यहाँ के नाजिम जनाब मौलाना रिज़ाउल्लाह साहब की कोशिशों से और उनकी दावत से बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही कुर्बानी दे करके वो उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि गांव वालों ने हमारे साथ बड़ा इस्तकबाल का मामला फरमाया, खुशी का मामला फरमाया और बड़े अच्छे यहाँ के लोग हैं। ये सब इन हजरात उलमाए किराम ने आपकी तारीफ़ें की। ये आपके लिए सआदत की बात है, खुशी की बात है। उलमा आप हजरात की तारीफ़ करें, ऐसा ही अल्लाह ताला आपको बना दे। उलमा की शान तो बड़ी निराली है। ये जहां से गुजर जाते हैं, रिवायत में आता है कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब हटा दिया जाता है। उलमा का मकाम बड़ा है। ये उलमा हम ही जैसों में से निकले हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पहले ये भी वही काम करते थे, ये भी पढ़ते थे। इन्हीं में से बड़े बड़े उलमा तैयार हो जाते हैं, इन्हीं में से बड़े अहलुल्लाह तैयार हो जाते हैं और फिर यही इस बात का जरिया बन जाते हैं कि किसी की वजह से किसी खानदान की मगफिरत हो गई, किसी वजह से किसी गांव वाले की मगफिरत हो गई। मगर गांव वालों को ये चाहिए कि मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ उलमाए किराम का दीदार करें, उनकी सोहबत में बैठें, उनके साथ मुसाफा करें। यहाँ हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब जो माशाअल्लाह इशा की नमाज से के बाद से ही आप हजरात के सामने अनाउंसरी कर रहे हैं, निज़ामत फरमा रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये उस्ताद हदीस हैं, हदीस का दर्स देते हैं माशाअल्लाह और तलबा इनसे मानूस रहते हैं। वो काम छोड़ करके आपकी खिदमत में आए और फिर यहां से जाने के बाद फिर उसी काम में लग जाएंगे। तो ये कोई मामूली खिदमत नहीं है, मामूली कुर्बानी नहीं है। आप हजरात तो इतना करेंगे कि आप अपने काम काज को छोड़कर आए, 500-700 रुपए मजदूरी छोड़कर आ गए और बैठ गए, फिर कल को वही मजदूरी पर लग जाएंगे। लेकिन इनका काम इतना अजीमुश्शान है कि वो काम छोड़ कर के आना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ी कुर्बानी है। इसी तरीके से हजरत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर के उस्ताद हदीस हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां इनके सर हैं, मदरसे की देखभाल करते हैं। वो सारा निज़ाम छोड़ करके आपके यहाँ आ गए।
ये इनकी कुर्बानी है। और हजरत कारी मेहताब आलम साहब जो मलीपुर मदरसे के नाजिम हैं, वो अपना मदरसा छोड़कर आपके गांव में आए हैं। हजरत कारी मुआज साहब जो मानक मऊ मदरसे के बेहतरीन उस्ताद हैं, और नात तो ऐसी गजब की पढ़ते हैं कि आदमी अशश करता रह जाता है, वो अपने हिफ्ज के तलबा को छोड़ करके यहाँ आए हैं। इन सब हजरात की बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए सबकी कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं तो इस गांव का रिश्तेदार हूं, आप सब हजरात का दामाद हूं, यूं कहिए किसी का दामाद हूं, किसी का बहनोई लगता हूं, किसी का कुछ लगता हूं। मेरी बात मगर कुरान और हदीस ही की रोशनी में होगी, वो भी कोई मामूली बात नहीं है। ये ना समझना कि हमारा रिश्तेदार था कुछ कह गया, बात वो कही जाएगी जो कुरान की रोशनी में होगी, बात वो कही जाएगी जो हदीस की होगी। उस पर रिश्तेदार को भी अमल करना पड़ता है और गैर रिश्तेदार को भी अमल करना पड़ता है, क्योंकि कुरान करीम सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है, रिश्तेदारों के लिए भी है, गैर रिश्तेदारों के लिए भी है। सबके लिए कुरान करीम है, सबके लिए हदीस है, सबके लिए इस्लाम है। मैं आपको आज के इस मुबारक इजलास में ये बताना चाहता हूं कि दीन के लिए, इल्म के लिए, कुरान के लिए जो आदमी मेहनत करता है, मुजाहदा करता है, कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको उस रास्ते पर लगा देते हैं। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें फरमाया गया वल्लज़ीन जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं। हमारा रास्ता दीन का रास्ता है, हमारा रास्ता कुरान का रास्ता है, हमारा रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता है, हमारा रास्ता जन्नत का रास्ता है, हमारा रास्ता दोज़ख से बचने वाला रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता है। उस रास्ते के लिए जो जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, कुछ मेहनत करता है, लनहदियन्नहुम, हम उसको अपने रास्ते की हिदायत दे देते हैं, अपने रास्ते पर उसे चला देते हैं, मगर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। हजरात सहाबाए किराम ने कोशिशें की और इतनी मेहनतें की, जद्दोजहद की कि वो दीन जो दुनिया में नहीं था, सहाबाए किराम की मेहनतों से हम तक पहुंच गया। सहाबाए किराम ने मेहनतें की, उसके बाद उनके बाद वाले लोगों ने मेहनतें की, उसके बाद उनके बाद वाले लोगों ने मेहनतें की। और मेहनतें किस तरह की? इस तरह की जिस तरह हाफिज रज़ाउल्लाह साहब मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चे जिस तरह यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमने भी मदरसों में पढ़ा, हमसे बड़े लोगों ने मदरसों में पढ़ा, उनसे बड़े लोगों ने मदरसों में पढ़ा, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी मदरसे में पढ़ा। वो कौन सा मदरसा था जिसमें सहाबाए किराम पढ़ते थे? वो सुफ़े का मदरसा था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बराबर में कायम किया था। वहां 400 मुहाजिरीन रहा करते थे। उन मुहाजिरीन में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अकाबिर और जैसे मुहद्दिसीन वहां पढ़ा करते थे। कितनी मेहनतों से, कितनी कुर्बानियों से उन्होंने पढ़ा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे कई कई दिन हो जाते थे, खाने को नहीं मिलता था, और ना खाना मिलने की वजह से, भूख प्यास की वजह से मुझे दौरा पड़ जाया करता था, बेहोशी तारी हो जाया करती थी। लोग समझते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है, मगर वो दौरा नहीं होता था, बल्कि वो तो भूख की कमजोरी हुआ करती थी। भूख लगने की वजह से, प्यास की ज्यादती की वजह से बेहोशी आ जाया करती थी। इस वजह से इतनी कुर्बानियां दे करके हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा, और इतना पढ़ा कि सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद है। इसी तरीके से हजरत सलमान फारसी एक बहुत अच्छे किस्म के सहाबी, मगर इन्होंने दीन को हासिल करने के लिए, कुरान को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, उसका वाकया एक अजीब, एक पुरमग़्ज़ वाकया है। बहुत अजीब अंदाज से उन्होंने कुर्बानियां पेश की। ये असल में
एक आग पूजने वाले के घर में पैदा हुए थे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, मगर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आग पूजने वाले के घर में पैदा हुए। इनके वालिद कट्टर आग के पुजारी थे, कट्टर थे, बड़े आग के पुजारी थे, मजूसी थे। ईरान में इनका घर था, ईरान में रहते थे। और ये कुछ बड़े हुए, अब हजरत सलमान फारसी बड़े हुए तो इनके बूढ़े अब्बा ने इनको कहा, तुझे घर से नहीं निकलना है, बस घर में ही रहना है। और घर में क्या काम है तेरा? तेरा काम ये है कि आग बुझने ना पाए। ये आग जो हमारे घर में जल रही है, 100 साल से जल रही है, ये आग बुझने ना पाए। बस इसमें लकड़ियां लगाता रहो, गोस्से लगाता रहो, कुछ और लगाता रहो, आग बुझने ना पाए। अब ये बेचारे परेशान हाल घर में रहते थे, आग जलाते रहते थे, आग जलाते रहते थे। लेकिन दिल में ये ख्याल आता था कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए क्या अकल की बातें हो रही हैं, क्या समझ की बातें हो रही हैं, क्या दीन की बातें हो रही हैं, दुनिया का निजाम कैसा चल रहा है, मुझे देखना चाहिए। एक मर्तबा अब्बा बीमार हो गए। अब्बा ने कहा, भाई मेरे से तो चला नहीं जा रहा, तू ही जरा फुला आदमी इसके पास जाकर के मेडिकल से दवा ले आ, लेकिन रास्ते में किसी से बात नहीं करना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना। चुनाचे ये गए, दवा ले ली। रास्ते में एक राहिब, उस जमाने में ईसाई मजहब चलता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले का मजहब था, और वही मजहब सच्चा मजहब था। तो उसका एक इमाम साहब मिल गए, राहिब जिनको बोलते थे, पादरी बोलते थे। उसने इस बच्चे को देखा, सलाम किया, बच्चा होशियार हो गया था। इनको उनके सलाम करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुसलमान आदमी कोई भी हो, जब सलाम करता है, बोलता है, तो उसकी आवाज में प्यार होता है, उसकी आवाज में मोहब्बत होती है, उसकी आवाज से शफकत झलकती है। चुनाचे ये उनके करीब लगा बच्चा, उनको पसंद आया, और करीब लगे तो बात होने लगी। क्या बातें होने लगी? कुछ दीन की बातें होने लगी। इनको दीन की बात सुनने का शौक पैदा हो गया। लेकिन इसने कहा कि मेरे अब्बा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं फिर आपसे मिलूंगा। थोड़ी बात सुन करके चले गए, लेकिन उतनी थोड़ी सी बात सुन करके उनके दिल में एक जज्बा पैदा हो गया कि मुझे दीन हासिल करना चाहिए, दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। कोशिश में लग गए। अब अपने वालिद की खिदमत भी करते थे, घर में आग भी जलाते थे। कुछ थोड़ा बहुत मौका मिलता था, थोड़ा बहुत मौका मिलता था तो फौरन कहाँ चले जाते थे? इमाम साहब के पास चले जाया करते थे। मदरसे में, जो मदरसा पादरी का मदरसा था, उस मदरसे में चले जाया करते थे। वो इनको तौरेत की बातें सिखाया करता था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। आते जाते रहे, आते जाते रहे, काफी दीन उन्होंने सीख लिया। उस वक्त का दीन, जब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मजहब के मुताबिक अमल करते रहे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, सीखते रहे। मैं बताना चाहता हूं कि दीन की तड़प कैसी होती है, किस तरीके से दीन को हासिल किया जाता है, कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। चुनाचे आते जाते रहे, आते जाते रहे, बिल आखिर पादरी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। तो इन्होंने कहा, पादरी साहब, मैं तो आपसे दीन की बातें सीखता था, इल्म सीखता था, अब मैं तो बिल्कुल यतीम हो जाऊंगा, मेरा घराना तो बिल्कुल बर्बाद है, वहां तो दीन की कोई बात है ही नहीं, अब मुझे दीन कौन सिखाएगा? पादरी ने कहा कि मैं तुमको एक बड़े राहिब के बारे में बताता हूँ, बड़े नाजिम साहब को बताता हूँ, बड़े इमाम साहब की बात बताता हूँ, उनके पास चले जाना। यहां से है तो वो हो बहुत दूर, बहुत दूर है, मुल्क के शाम जाना पड़ेगा आपको। लेकिन तुम अपने बाप को छोड़ देना, अपनी माँ को छोड़ देना, अपने घर बार को छोड़ देना। अगर तुम दीन के लिए खिदमत कर सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो, तो ऐसा कर लो। मुल्क के शाम में एक बहुत बड़े राहिब है, वहां चले जाना। कि जी बहुत अच्छा, मुझे तो असल दीन चाहिए,
मुझे इस जंजाल से निकलना है, इस जहालत से मुझे निकलना है जिस जहालत में मेरे माँ बाप ने मुझे डाल रखा है। कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा कि बिहार बंगाल से तलबा आते हैं और मदरसों में पढ़ते हैं, सही इल्म दीन हासिल करने के लिए दूर दूर का सफर करके लोग जाते हैं, कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए। कोई दारुलूम आ रहा है, कोई मजाहिलूम आ रहा है, कोई छुटमुलपुर आ रहा है, कोई रीढ़ी जा रहा है, कहीं कहीं मदारिस में दूर दूर से तलबा आते हैं। कहीं के लिए आते हैं? कुरान सीखने के लिए आते हैं, दीन सीखने के लिए आते हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, मैं बिल्कुल ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, घर बार छोड़ दूंगा। चुनाचे मुल्क शाम चले गए। अब मुल्क शाम पहुंचे, वहां एक बूढ़े राहिब थे, बूढ़े इमाम साहब थे, उनकी खिदमत में रहे और उनसे बहुत सारा इल्म हासिल किया। लेकिन बूढ़े थे, कब तक जिंदा रहते? उनकी वफात का वक्त करीब आ गया। ये रोने लगे कि मेरा अब क्या होगा, मैं तो अपने घर बार को भी छोड़ दिया, अब मेरी रहबरी कौन करेगा, मुझे सही बातें कौन सिखाएगा। उन राहिब ने मरते मरते इनको कहा कि मैं तुमको एक और बड़े राहिब का पता बताता हूं, तुम मुल्क शाम से हिम्स चले जाओ। हिम्स एक शहर था, वो भी मुल्क शाम ही का एक शहर था। जैसे एक जिले से दूसरे जिले चले जाते हैं, तो वहां चले जाना, वहां भी एक राहिब है। चुनाचे इनका इंतकाल हो गया, वो हिम्स चले गए। हिम्स जाने के बाद उन राहिब की खिदमत में रहे। वो राहिब भी बूढ़े ही थे, उनके भी वफात का वक्त करीब ही था। उन्होंने बहुत कुछ बातें सिखाई, लेकिन जब उनके वफात का वक्त आया तो इन्होंने कहा कि अब मेरा क्या बनेगा। तो उनको उन राहिब ने बता दिया कि देखो, हम आपको एक ऐसा पता बताएंगे अब कि अब उसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ऐसा दीनदार आदमी तुम्हें बताया जाएगा कि उसी का दीन का सिक्का चलेगा पूरी दुनिया में, क़यामत तक उसी का सिक्का चलता रहेगा। वो दीनदार आदमी तुम्हें मिलेगा, हम तुम्हें बताएंगे। चुनाचे उन्होंने बताया कि एक जगह है मदीना मुनव्वरा, मुल्क शाम से तो बहुत दूर है, 600 मील के करीब है, 600 मील के फासले पर है, बहुत दूर है। लेकिन अब तुम तो तने तनहा कैसे जाओगे? तलाश करो कि कोई काफिला जा रहा होगा, उस काफिले के साथ हम तुम्हें रवाना कर देंगे। चुनाचे इधर उधर तलाश की, जुस्तजू की, तो पता चला कि एक तिजारती काफिला, खरीदो फरोख्त करने वाला काफिला, कुछ लोग 10-20 आदमी, इस तरीके से काफिला जा रहा है मदीना मुनव्वरा। तो उनके साथ ये भी हो गए, पादरी ने भी कह दिया भाई इनको साथ ले लो। लेकिन काफिले वालों ने हमदर्दी के साथ इनको साथ लिया था, लेकिन आगे चलकर इनसे गद्दारी कर दी, धोखा दिया। और धोखा क्या दिया कि वहां जाकर के इनको वहां छोड़ना चाहिए था, इज्जत के साथ छोड़ना चाहिए था। लेकिन ताजिर लोगों के दिमाग में बददियानती आ गई और उन्होंने वहां जाकर के ऐलान कर दिया कि हमारे पास एक गुलाम है, लिहाजा जिसे खरीदना हो खरीद लो, जिसे खरीदना हो खरीद लो। चुनाचे एक यहूदी आदमी ने इस सलमान फारसी को खरीद लिया, तो बेचारे दीन की मोहब्बत में, दीन हासिल करने की मोहब्बत में बिक गए, अपने आप को बेच दिया कि मुझे तो असल दीन को हासिल करना है। उस दीन को हासिल करने के लिए अपने आप को बेच दिया। अब यहूदी ने इनको काम में लगा दिया, बाग में लगा दिया, बकरियां चराने पे लगा दिया और बाग की निराई करने में लगा दिया। बहुत कुछ काम होते हैं, बस ये इसी काम में लगा रहता। कहीं दरख्तों से फल तोड़ रहे हैं, कि खजूरें तोड़ रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, इनका गम्मू बना दिया। लेकिन हजरत सलमान फारसी किस जुस्तजू में थे? वो जुस्तजू थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की, वो जुस्तजू थी दीन को हासिल करने की, वो जुस्तजू थी कुरान को हासिल करने की। लगे रहे लगे रहे, एक दिन एक आवाज आई, मालिक के पास आकर के एक आदमी कह रहा है, कद जाअकुमुर रसूल, तुम्हारे पास रसूल आया है, तुम्हारी बस्ती में एक रसूल आया है। तो ये दरख्त पर चढ़े हुए थे, वहीं से कूद गए, छलांग लगाई और मालिक को कहा कि वो रसूल की बात क्या है, कौन रसूल आए हैं, कौन रसूल आए हैं?
उसने एक तमाचा रसीद किया, तू तो गुलाम है, तुझे क्या मतलब है इस बातों से, तू तो गुलाम है, तुझे इन बातों से क्या मतलब, जा अपना काम कर। अब ये फिर अपने बाग में चले गए और काम में लगे, थप्पड़ खा लिए कि कभी तो पता चलेगा, आज नहीं पता चला फिर पता लगेगा कि जब तक मेरा वक्त है तो मैं 8 घंटे इसी तरीके से काम करना है और कोई काम किसी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना। चुनाचे जब शाम का वक्त हुआ, शाम के वक्त ये अपने कामकाज से वापस लौटे तो बाहर बाजार की तरफ निकल गए और पूछते फिरते थे कि कोई नया आदमी आएगा मदीने में, कोई नया आदमी आया है मदीने में, कि हाँ एक नबी आए हैं, नबी अपने आप को बताते हैं, वो आए हैं, मोहम्मद उनका नाम है। कि अच्छा वो कहाँ रहते हैं, बता दिया बता। अब फिर ये अपने मालिक के पास चले गए, वहीं रहे। फिर किसी दिन मौका सा निकाल करके फिर बाहर निकले, इनको पता चल गया कि कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हैं, मोहम्मद वहां ठहरे हुए हैं। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा से थोड़े ही फासले के ऊपर है मस्जिद कुबा, वहां ठहरे हुए हैं। चुनाचे ये भाग करके थोड़ी सी खजूरें लेकर के मोहम्मद की खिदमत में पहुंच गए। इनको राहिब ने बताया था कि मैं तुम्हें अलामत में बताता हूँ, निशानी बताता हूँ, कभी किसी के हाथ पर वैसे ही दीन ले आओ और कभी किसी के हाथ पर वैसे ही बैत कर लो। अलामतें हैं, निशानियां हैं मोहम्मद की। वो निशानी क्या है कि अव्वल तो वो सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरी बात ये है कि हदिया कबूल करेंगे, हदिया तोहफा तोहफा कबूल करेंगे, और तीसरी बात ये कि उनके यहाँ कंधे पर, दोनों कंधों के बीच में एक मोहर, एक गोश्त का टुकड़ा है जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो खूबसूरत सी बनी हुई है, वो देख लेना। अगर ये 3 अलामतें तुम्हें मिल जाएं तो बस उन्हीं के होकर रह जाना, फिर उन्हीं के होकर रह जाना। बात ये जहन में रखो कि कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, कितना मुजाहदा करना पड़ रहा है कुरान को हासिल करने के लिए, दीन को हासिल करने के लिए। तो ये गए, कुछ खजूरें थी, कहा भाई कौन है, कि जी मैं सलमान आदमी हूँ और मैं आपकी तलाश में हूँ, मोहम्मद की तलाश में हूँ, ये आपके लिए मैं सदका है आपके लिए। उन्होंने फरमाया कि मैं सदका तो कबूल नहीं करता, सदका नहीं मैं खाता। तो इन्होंने अपने जहन में बात तय कर ली, एक निशानी तो पूरी हो गई। वहां से ये आ गए तो फिर मालिक के आ रहे, उसी की कुर्बा उसी की खिदमत में करते थे, और वो तो हाजिरी भी लिया करता था, भाई कहाँ था इतने देर तक, कहाँ था, क्योंकि वो गुलाम था, उन्होंने उसको खरीद रखा था। चुनाचे फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर टाइम लगा, फिर टाइम मिलने पर इन्होंने कुछ खजूरें ली और फिर वहां नबी की खिदमत में पहुंच गए और कहा कि हजरत आपके लिए ये हदिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया फौरन कबूल कर लिया और खजूरें खुद भी खाई और जो आसपास लोग बैठे हुए थे उनको भी खिलाई, क्योंकि हदिये में सबको शरीक कर लेना चाहिए। 2 अलामतें पूरी हो गई और फिर ये वहां से कुछ थोड़ा सा इत्मीनान इनको हो गया कि हाँ यही आदमी हो सकते हैं, लेकिन अभी तीसरी अलामत बाकी है। फिर ये अपने काम में लग गए और फिर इनको एक रोज मौका मिला तो इन्होंने मालूमात की कि अब कहाँ है मोहम्मद। पता चला कि एक जनाजे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में आए हुए हैं, जो मदीने का कब्रिस्तान है, मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब है, वहां आए हुए हैं। चुनाचे ये वहां पहुंच गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आपने भी पहचान लिया, सलमान आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए थे। अब ये कभी इधर को घूमते हैं, कभी इधर को घूमते हैं, कभी इधर को घूमते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरा मकसद समझ गया हूं, ले देख ले। चादर उतार दी, चादर उतार दी और वो दोनों मूंढों के बीच में मोहरे नबुव्वत इन्होंने देख ली अपनी आंखों से। बस इनके तो चेहरा चमक गया और कहा कि मुझे बड़े कुर्बानियों के बाद और बहुत से मुजाहदे के बाद, अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद, अपने गांव बस्ती को छोड़ने के बाद, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के बाद, बहुत से इलाके फतह कर लेने के बाद, बहुत से इलाके तय कर लेने के बाद, आज मुझे ये दिन देखने को मिला है कि मुझे सही दीन वाला मिल गया, दीन का पैगंबर मिल गया। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे ईमान अता फरमा दीजिए,
मैं कलमा मुझे पढ़ा दीजिए। इन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। इतनी कुर्बानियां देने के बाद दीन मिला। फिर दीन मिलने के बाद भी दीन पर कायम रहना एक बड़ी मुसीबत है। दीन पर साबित कदम रहना ये एक बड़ा काम है। हम लोग तो मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, रजिस्टर में हमारा नाम मुसलमान लिख दिया। अब कोई गाली देता फिरे तो भी मुसलमान, धोखाधड़ी करता फिरे तो भी मुसलमान, झूठ बोलता फिरे तो भी मुसलमान, और गीबतें करता फिरे या इसी तरीके से कब्रिस्तान में से मुर्दे उखाड़ता फिरे तो भी मुसलमान। सब कुछ मुसलमान है। अरे मुसलमान होने के लिए कुछ शराइत तो है, कुछ मुसलमान होने के लिए कुछ पाबंदियां तो है। पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, मुसलमान कहला रहा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दीन कुछ तकाजे चाहता है, मुसलमान होना कुछ तकाजे चाहता है, कुछ उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। हजरत अब्दुल्ला, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर अपने काम में लग गए, फिर वहीं चले गए। लेकिन वहां जाकर के वही गुलामाना जिंदगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने जाने का वक्त बहुत मुश्किल से मिलता था। तो इन्होंने एक दिन कहा कि हजरत, मैं गुलाम हूँ, यहूदी का गुलाम हूँ, और वो आपसे भी नफरत करता है, इसलिए कोई तरीका मुझे बता दीजिए कि मैं उससे छुटकारा पालूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उससे सौदा कर ले, तू उससे सौदा कर ले, पेमेंट हम करेंगे। तू उससे सौदा कर ले, पेमेंट हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुनाचे ये गए और इन्होंने सौदा तय किया। उसने कहा इतनी औकिया यानी 1 क्विंटल के करीब सोना तय कर दिया। इतना सोना मैं आपसे मिलूंगा जब आपको आजाद किया जाएगा। और यही शर्त नहीं, एक शर्त और लगा दी। और वो शर्त क्या लगाई? वो शर्त ये लगाई कि 300 पेड़ का एक खजूर का बाग तुझे लगाना है, जब वो फल देने लग जाएगा तो तू आजाद हो जाएगा। ये सौदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। यहाँ आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खिदमत की और फरमाया, देखो ये एक डली है, सोने की डली है, ये लेके जाओ और अपने मालिक को कहो तोल ले जितना तुझे चाहिए, जितना तुझे चाहिए तोल ले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। वो देखने में छोटी डली लग रही थी, मगर जब उसने तोला तो जितना उसने तय कर रखा था 1 क्विंटल के करीब, उतना ही वजन तय हुआ, उतना ही वजन निकल गया। जब कोई कुर्बानी देता है अल्लाह आसानियां पैदा करता है। तो वो डली उतने ही बन गई, उतने ही सोना बन गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। फिर आए, उसने कहा कि एक शर्त तो पूरी हो गई, दूसरी शर्त पूरी करनी है, उसमें तो 4-5 साल लगेंगे, क्योंकि खजूर के पेड़ तैयार करना बड़ा मुश्किल है और फिर उस पर फल आएंगे 4-5 साल के बाद। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे कि जी हजरत वो तो मामला हो गया, वो शर्त बाकी है। आपने ऐलान कर दिया साहबा में, भाई सलमान फारसी के लिए अब अपने बाग में से कुछ छोटे छोटे पेड़ लाने हैं, पौधे लगाए हुए हैं वो जो तुम्हारे, वो इसकी खिदमत में पेश करो, 300 पेड़ लेकर आओ। ये मुसलमान का काम है कि नबी की बात पर फौरन ईमान लाता है, नबी की बात को फौरन मानता है। हम लोग नाम के मुसलमान हैं, हम नबी की बात को जल्दी मानते ही नहीं। भाई नबी ने सबसे पहला काम क्या बताया? नमाज पढ़ो। मगर कितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं? बात मानने में बड़ी मुश्किलात हैं, नहीं मानते। कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को हम नबी के दिलदादा हैं, नबी के हम सब आशिक हैं, सब कुछ है, मगर मानने से पता चलेगा कौन कितना मानता है। तो सहाबा किराम ने अपने खजूर के बागात में से वो पौधे, खजूर के पेड़ छोटे छोटे ला करके 300 पेश कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान इनको ले जाओ और गड्ढे खोदो, जो छोटे छोटे गड्ढे खोदने पड़ते हैं पेड़ लगाने के लिए, गड्ढे खोदो, और जब गड्ढे खुद जाए मुझे बुला लेना। गड्ढे खुद गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से तमाम पेड़, उसमें क्या बोलते हैं उनको, थौड़ों में रख दिए।
लगा दिए, पेड़ लगा दिए। आपके हाथ की बरकत है कि 6 महीने में पेड़ तैयार है। आपके हाथ की बरकत से 300 पेड़ का बाग तैयार हो गया और फल देने लगा। कह दिया हजरत सलमान फारसी को, जाओ अपने मालिक को कह दो बाग तैयार हो गया है, मुझे आजाद कर दें। चुनाचे ये शर्त पूरी हो गई और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आजाद हो गए। अब आजादाना तरीके से नमाज पढ़ने की आजादी थी, नमाज पढ़ने की आजादी थी, रोजा रखने की आजादी थी, नबी की खिदमत में रहने की आजादी थी, मस्जिद नबवी में चराग बत्ती जलाने की आजादी थी, तमाम दीनी काम करने की आजादी उनको मिल गई। पहले गुलाम थे, हम लोग तो पहले से आजाद हैं। हमें कोई नमाज पढ़ने से रोकता है? बोलो भाई, कोई हमें नमाज पढ़ने से रोकता है? अजान देने से, माइक में अजान देने से कोई रोक देता होगा, लेकिन आहिस्ता पढ़ने से कौन रोकता है? कोई नहीं रोक रहा। मस्जिदें बनाई है, हमें मिली हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद अपने हाथों से मस्जिद बनाई। तो अब आजादी मिल गई हजरत सलमान फारसी को, और एजाज क्या मिला कि तुम अपना घर बार छोड़कर आए हो, हम अपने अहले बैत में तुम्हें शामिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों में से एक फर्द उनको भी बना दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई दीन को हासिल करने के लिए किस कदर मुजाहदे करने पड़ते हैं, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप अपने बच्चों का दीन संवारने के लिए क्या इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते कि अपने बच्चों को मदरसे में भेज दो, अपने बच्चों को कुरान करीम सिखाने के लिए हाफिज साहब के पास भेजो और मदरसे में भेजो, और मदरसे का थोड़ा बहुत ख्याल कर लो। इतनी ही तो कुर्बानी देनी है। ये तुम्हारे बच्चे जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे चलकर तुम्हारे लिए एक जखीरा बन जाएंगे, तुम्हारा सरमारा बन जाएंगे। हम लोग चले जाएंगे, हमें फातिहा पढ़ने वाले यही तो बच्चे होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के लिए जितनी मेहनत हो सके, दीन की फिक्र करने के लिए उतनी मेहनत करो, कोशिशें करो, और अपने बच्चों को खास तौर से मदरसे में भेजो। इस मदरसे की, जो आपके गांव में मदरसा है, इस मदरसे की कद्र करो। इंशाअल्लाह इसी मदरसे से तुम्हारे बच्चे संवरेंगे और तुम्हारे बच्चों में हुफ्फाज और उलमा पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुल्लाह साहब।